हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टिकट एल्बम। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है टिकट एल्बम। एक ऐसा एल्बम जिनमें हम टिकट्स को कलेक्ट करके रखते हैं, उस एल्बम को बोलते हैं टिकट एल्बम। जैसे कि बहुत सारी पोस्टल टिकट्स आती हैं जो कि हर देश की अलग अलग होती है। तो आप जैसे बाहर कहीं किसी और देश में जाओगे, जैसे उधर की करेंसी अलग होती है, वैसे ही वहाँ के पोस्टल टिकट्स भी अलग अलग होते हैं। कई लोगों को इनको कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, तो वो क्या करते हैं, एक एल्बम लेते हैं जिसमें अलग अलग टिकट्स को चिपकाते हैं, पेस्ट करते हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं। तो उस एल्बम को हम बोलते हैं टिकट एल्बम। चलिए बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटाता। लड़के बस देखकर खुश होते। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक राजप्पा नाम का लड़का रहता है और दूसरा नागराजन नाम का लड़का रहता है। इन दोनों के पास अपने अपने टिकट एल्बम रहते हैं, पर अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, क्योंकि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसको एक एल्बम भिजवाया था जो कि बेहद प्यारा था, बेहद सुंदर था। तो नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों से ऐसा कहता फिरता, लेकिन कोई भी लड़के उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। अब क्लास के सभी लड़के नागराजन का एल्बम देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। तो सुबह पहली घंटी बजने तक, मतलब कि असेंबली के टाइम पे फर्स्ट पीरियड लगने से पहले सब लोग नागराजन को घेर कर उसका एल्बम देखा करते थे। और आधी छुट्टी के वक्त, मतलब लंच के टाइम पे भी सभी लोग उसके आसपास जमा रहते थे, सब लोग उसका एल्बम देखते थे। कई लोग तो एल्बम देखने के लिए उसके घर तक हो आए थे। नागराजन सबको अपना एल्बम दिखाता था बहुत शांति से, लेकिन कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। वो अपना एल्बम गोद में रख लेता था, एक एक पन्ना पलटता था और सब लोग उसको देखकर खुश होते थे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब क्लास के सभी लड़के तो एल्बम देखते ही थे, और वहाँ क्लास की सारी लड़कियां भी एल्बम देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। मतलब बहुत ज्यादा इच्छा थी उन लोगों की, हमें भी वो एल्बम देखने को मिले। तो पार्वती नाम की एक लड़की थी जो लड़कियों की हेड बनी और नागराजन से वो एल्बम मांगने जाती है। नागराजन कवर चढ़ाकर उसको अपना एल्बम दे देता है। शाम तक सारी ही लड़कियां एल्बम देखती हैं और फिर उसको वापस कर देती हैं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। अब राजप्पा जो रहता है उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता। एक टाइम पे राजप्पा के एल्बम की सभी लड़कों में बहुत तारीफ रहती थी, बट अब जब क्लास में नागराजन का नया एल्बम आ गया है तो राजप्पा के एल्बम को कोई पूछता नहीं है। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। अब मधुमक्खी जैसे अपना शहद इकट्ठा करने के लिए एक एक फूल के ऊपर जाके उसका रस इकट्ठा करती है, वैसे ही राजप्पा ने अपने एल्बम को बनाने के लिए एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करी थी। उसको बस यही धुन सवार थी। वह सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था और उन सभी लड़कों के पास जाता था जो टिकट जमा करते थे। जैसे 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले वह एक फिनलैंड का टिकट ले लेता था, या 2 पाकिस्तान के बदले वो एक रूस का टिकट ले लेता था। अब वो ऐसा क्यों करता था? जिन लड़कों के पास इसके पास जो ज्यादा टिकट होते थे
वह उन लड़कों से बोलता था कि मेरे पास 2 ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा हैं तो आप मुझे एक फिनलैंड का दे दो और ऑस्ट्रेलिया का आप ले लो। ऐसे करके वह अपना एल्बम बनाया करता था। जैसे ही शाम होती थी वह घर जाता था, बस्ता पटकता था, अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता था। चबेना मतलब कि चने या कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो मम्मी उसको देती थी वह जेब में रखता था और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता था। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। अब एक बार तो उसको अपने दोस्त से कनाडा का टिकट चाहिए था तो वो 4 मील दूर तक गया था और पगडंडियों से होकर भागता मतलब जो खेतों के बीच छोटा छोटा रास्ता होता है, एकदम पतली सी छोटी सी सड़कें होती हैं, वह पगडंडियों का मतलब वो होता है। तो वह छोटे से रास्ते से होते हुए 4 मील तक गया था सिर्फ एक कनाडा का टिकट लेने। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। अब एक बार क्या होता है कि स्कूल में तो राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा था, जब तक नागराजन के पास कोई एल्बम नहीं आया था। तो एक बार सरपंच के लड़के उस एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाह रहा था, लेकिन राजप्पा ने मना कर दिया था, क्योंकि राजप्पा ने उसे बहुत मेहनत से बनाया था। तो कह रहा था कि मैं कोई मतलब मेरा जो एल्बम है वो बिकाऊ नहीं है, मैं ऐसे नहीं दे सकता। वो घमंडी बोलता है उस सरपंच के लड़के को, बड़बड़ाया मतलब मन ही मन बात करता है। फिर उसने तीखा जवाब दिया था। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे दे दो तुम 30 रुपए में। तो ये बात सुनकर सारे लड़के हंस देते हैं। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर अब कोई भी उसके एल्बम की बात नहीं करता। मतलब अब कोई भी उसके एल्बम की तरफ ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि अब सब नागराजन के एल्बम में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, सब नागराजन के एल्बम को पसंद करने लगे हैं। तो अब लोग नागराजन और राजप्पा के एल्बम की तुलना करने लगे हैं। तो सब बोलते हैं कि राजप्पा का जो एल्बम है वो फिसड्डी है, मतलब बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा जी ने लिख भेजा था। अब क्या होता है कि नागराजन का जो एल्बम रहता है सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन राजप्पा कभी नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट नहीं करता। लेकिन जब दूसरे लड़के देख रहे होते हैं तो वो चुपके से नीची आंखों से उस एल्बम को देख लेता है। जब वह नागराजन का एल्बम देखता है तो उसे लगता है कि नागराजन का एल्बम तो बेहद प्यारा है। फिर वो बोलता है कि मेरे पास जितने टिकट हैं उतने नागराजन के एल्बम में नहीं है, उतने नागराजन के पास नहीं है, लेकिन उसका एल्बम बहुत प्यारा है, उसको दूर से देखना है, उसको छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। वैसा एल्बम यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके मामा जी ने उसको सिंगापुर से वो एल्बम भेजे थे। और उस एल्बम के पहले पृष्ठ पे मोती जैसे अक्षरों मतलब बहुत सुंदर सी हैंडराइटिंग पे लिखा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है, रहेगा। उस एल्बम के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था उसका नाम, मतलब A.M. नागराजन उसका फुल नेम था, वह लिखा हुआ था। और उसके साथ साथ ये लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। उसने ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम हमेशा हमेशा के लिए मेरा रहेगा। जब तक घास हरी है और कमल लाल, जब तक सूरज पूर्व से उगेगा और पश्चिम में छिपेगा, मतलब हमेशा हमेशा के लिए एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में टीप लिया। अब ये जो उस एल्बम में लिखा हुआ था सभी लड़कों ने झट से अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने कॉपी और किताबों में नोट कर लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जब सब लोग उस एल्बम में लिखी बातों को अपनी कॉपी किताबों में नोट कर रहे होते हैं
तो राजप्पा सभी से कहता है कि तुम लोग नकल क्यों करते हो, नकलची हो क्या। तो सभी लोग चुप रहते हैं, लेकिन कृष्णन नाम का एक लड़का रहता है, उससे चुप नहीं रहा जाता। तो वह बोलता है, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। अब कृष्णन राजप्पा से बोलता है कि तुम जलते हो नागराजन के एल्बम से। तो राजप्पा बोलता है, मैं नहीं जलता, मेरा एल्बम जो है नागराजन के एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा इतराते हुए बोलता है, अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। हम तो कृष्णन बोलता है कि जब राजप्पा उससे बोलता है कि नागराजन का एल्बम से मेरा एल्बम ज्यादा बड़ा है, तो कृष्णन बोलता है कि उसके पास जो टिकट है वो है कि तुम्हारे पास, सारे नहीं, बस एक इंडोनेशिया का टिकट ही दिखा दो। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, ठीक है 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। अब राजप्पा बोलता है, पर मेरे पास जो टिकट है वह उसके पास नहीं है। तो कृष्णन बोलता है, अच्छा उसके पास जो टिकट है तुम वही दिखा दो, मतलब उसके पास जो टिकट है वो तो फिर तुम्हारे पास होंगे ही, तो तुम वही दिखा दो। तो इन दोनों के बीच में ऐसी बहस चल रही होती है। वो 10 रुपए की शर्त भी लगाते हैं, लेकिन कृष्णन बीच में बोल देता है कि तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है। तो सारे लड़के कोरस गाने लगते हैं, मतलब एक साथ एक ही सुर में गाने लगते कि हाँ हाँ तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, कूड़ा है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। जब ये बहस चल रही होती है तो राजप्पा को लगता है कि उसके एल्बम के बारे में बात करना फिजूल है, फालतू है, क्योंकि ये लोग तो समझेंगे नहीं उसने कितनी मेहनत और लगन से एक एक टिकट इकट्ठा करके ये एल्बम बनाया था। लेकिन नागराजन तो एक ही दिन में फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि उसके मामा जी ने तो सिंगापुर से भेजा था, उसने तो कोई मेहनत नहीं करी थी। लेकिन तब भी सारे लड़के उसकी वाहवाही करते थे। लेकिन राजप्पा बोलता है कि इन दोनों में कितना अंतर है, दोनों एल्बम में, एक मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और एक उसको बना बनाया गिफ्ट में मिल गया है। लेकिन ये लड़के नहीं समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, मतलब राजप्पा को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। अब स्कूल जाने का उसका मन नहीं होता था। अब स्कूल में लड़कों के सामने जाने में उसको शर्म आने लगी थी। आमतौर पर वो सैटरडे संडे को टिकट की खोज में लगा रहता था, लेकिन अब बस घर में ही रहता है, अब कहीं बाहर नहीं जाता। दिन में कई बार वो अपने एल्बम को पलट कर देखता। रात में वो जैसे ही लेटने जाता, पता नहीं क्या सोचकर उठता और ट्रंक खोलकर, मतलब जहाँ पे भी एल्बम उसका रखा रहता है, उस एल्बम को निकालता और एक बार पूरा देखता। फिर उसे एल्बम से अब चिढ़ होने लगी थी। अब उसको भी लगने लगा था कि उसका एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब राजप्पा को लगने लगा था कि उसका एल्बम सही में कूड़ा हो गया है, तो उसे बहुत बेइज्जती सी फील होती थी, उसे बहुत अपमान सा लगने लगा था। तो वह नागराजन के घर जाने को डिसाइड करता है, तय करता, मतलब सोचता है कि अब वह नागराजन के घर जाएगा। अब नागराजन के हाथ एक अचानक से एल्बम ही तो लगा है, यही तो बात है, और उसकी वजह से वह बहुत फेमस हो गया है। उसे क्या पता कि टिकट जमा करने के लिए उसने कितनी मेहनत करी है, एक एक टिकट की कीमत क्या होती है, वह नागराजन को क्या पता, भला वो क्या समझता है। उसने सोचा होगा कि जितना बड़ा टिकट होता है उतनी बड़ी उसकी कीमत होती है, या फिर जितने बड़े देश का टिकट
होता है वह उतना ही कीमती होता है, उसे नहीं पता ये। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब वह सोचता है कि जब मैं नागराजन के घर जाऊंगा तो मेरे पास जितने फालतू टिकट हैं उनके बदले में मैं अच्छे अच्छे टिकट नागराजन के एल्बम से निकाल लूंगा। कितनों को तो उसने ऐसे ही उल्लू बनाया है, तो वो सब बोलता है कि मैंने तो कितनों के साथ ऐसा किया है, मैंने कितनों के साथ ये चालबाजी करी है, तो नागराजन के साथ भी करना पड़े तो कर लूंगा, भला वो किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब राजप्पा नागराजन के घर पहुंच जाता है। क्योंकि अक्सर वो वहां आता जाता रहता था, इसीलिए उसे कोई टोकता नहीं है। वह ऊपर जाकर नागराजन के मेज के पास, मतलब स्टडी टेबल के पास जो चेयर रहती है वहां पे जाकर बैठ जाता है। और थोड़ी देर में नागराजन की बहन आती है जिसका नाम कामाक्षी रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। अब कामाक्षी अंदर आती है तो कामाक्षी राजप्पा से बोलती है कि भैया शहर गया हुआ है। फिर पूछती, अरे तुमने भैया का एल्बम देखा क्या? तो राजप्पा बोलता है राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। तो जब कामाक्षी अपने भैया के एल्बम के बारे में राजप्पा से पूछती है तो राजप्पा कहता है। उसे हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, मतलब उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। बोलती है फिर कि उसका एल्बम बहुत सुंदर है ना। उसने बताया स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। अब राजप्पा कामाक्षी से पूछता है कि ये बात तुमसे किसने कही कि स्कूल में सबसे बड़ा एल्बम उसी के पास है? तो बोलती है भैया ने कहा। तो वो कुड़ जाता है, मतलब उसे बड़ा बुरा लगता है, वह चिढ़ जाता है। तो वो पूछता है कामाक्षी से, बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम बड़ा हो गया? मतलब सिर्फ शेप में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, मतलब उससे अलग ही दिख रहा था कि वह चिढ़ गया है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। कामाक्षी कुछ देर वहां रहती है, फिर वह नीचे चली जाती है। तो राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगता है। फिर वह अचानक से उसका हाथ दराज के ताले से टकरा जाता है। टेबल में जो ड्रॉज होती है उसके ताले से उसका हाथ टकरा जाता है। फिर वह ताला खींचकर देखता है तो ताला बंद रहता है। तो वह सोचता है कि क्यों ना इसे खोलकर देख लिया जाए। तो वह मेज पर से चाबी ढूंढ निकालता है। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। अब दराज खोलने से पहले वो एक बार सीढ़ियों के पास जाकर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो दराज खोलता है जल्दी से जाकर। अब दराज जैसे ही खोलता है तो एल्बम ऊपर ही रखा हुआ दिखता है उसको। तो एल्बम को पहला पन्ना खोलता है और उन वाक्यों को दोबारा पढ़ता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। तो ये पढ़ने के बाद उसका दिल जो है वो बहुत तेजी से धड़कने लगता है। और वो क्या करता है, उस एल्बम को झट से अपनी कमीज के नीचे, मतलब शर्ट के अंदर रख लेता है और दरवाजा बंद करके सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भाग जाता है। अब घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अब वह जैसे ही घर पहुंचता है अपने, तो वह सीधा पुस्तक की अलमारी के पास जाता है और उसके पीछे एल्बम को छिपा देता है। जैसे ही बाहर आता है
तो उसका पूरा शरीर जलने लगता है, गला उसका सूख रहा होता है और उसका चेहरा तमतमाने लगता है। क्यों? क्योंकि वह चोरी करके लेके आता है। रात 8 बजे अप्पू आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। अब उन दोनों का एक दोस्त अप्पू राजप्पा के घर रात 8 बजे आया और उसने सारी बात उसको बता दी। तो वो पूछता है कि तुमने सुना नागराजन का जो एल्बम है वो खो गया है। हम दोनों तो शहर गए हुए थे और वापस आके देखा तो एल्बम चोरी हो चुका था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई उसे देख ना ले। अब राजप्पा चुप रहता है जब तक अप्पू उससे बात करता है। अब वह किसी तरह उसको टालता है। जैसे ही अप्पू जाता है वो झट से कमरे का दरवाजा बंद करता है और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखता है, फिर उसको वापस वहीं छुपा देता है। उसको अब डर लगने लगा था कि कोई उसे देख ना ले। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया था, उसका चेहरा भयानक हो गया था। अब राजप्पा रात में खाना नहीं खाता, उसे लगता है उसका पेट भरा हुआ है, तो ये देखकर उसके सारे परिवार वाले चिंता करते हैं। उसका चेहरा भयानक हो गया था क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। उस रात वह सोने की बहुत कोशिश करता है पर उसको नींद नहीं आती है, तो एल्बम कहाँ रखता है? अपने तकिए के नीचे सिरहाने रखकर वह सो जाता है। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अब सुबह अप्पू दोबारा राजप्पा के घर आता है तो राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा हुआ होता है। अप्पू कहाँ से आ रहा होता है? नागराजन के घर से आ रहा होता है। तो वह राजप्पा से पूछता है कि तुम कल उसके घर गए थे। राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। फिर सर हिला दिया। अब वह जिस तरह चाहे सोच ले। राजप्पा डर गया। उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वह बहुत डर गया था। फिर उसने सर हिलाया। अब तुम उसे जैसे भी चाहे सोच लो। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। अब अप्पू बोलता है कि कामाक्षी ने बताया कि हमारे जाने के बाद सिर्फ तुम वहीं आए थे। तो राजप्पा समझ जाता है कि अब सभी लोग उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। अब अप्पू फिर से बोलता है कि नागराजन जो है वो कल रात से लगातार रोए जा रहा है, शायद उसके पापा पुलिस में खबर दे। लेकिन राजप्पा जो रहता है वो तब भी चुप रहता है। उसके पापा टीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अब अप्पू राजप्पा से बोलता है कि उसके पापा मतलब नागराजन के पापा ही तो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, तब वह पलक झपक देंगे, मतलब वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था, मतलब अप्पू बात को बढ़ावा दे रहा था और इसको मतलब राजप्पा को डरा रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चला गया। राजप्पा के लिए ये अच्छी बात होती है कि अप्पू का जो भाई रहता है वो उसे ढूंढता हुआ राजप्पा के घर आ जाता है और अप्पू राजप्पा के घर से चला जाता है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह वहीं उसी तरह बैठा रहा। राजप्पा के जो पापा थे वह दफ्तर चले गए थे। बाहर से दरवाजा जो था वो बंद था, लेकिन राजप्पा अभी भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधे घंटे तक वह वहीं उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस! राजप्पा बुदबुदाया। तभी अचानक से बाहर की सांकल मतलब जो कुंडी होती है वह किसी ने बाहर से खटकाई। राजप्पा को लगता है पुलिस आ गई, तब वह खुद से बोलता है कि पुलिस। घबराकर भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। अब जो गेट था वह अंदर से बंद रहता है, लेकिन दरवाजा खटकने की आवाज जो थी
वह अभी भी तेज हो गई थी, मतलब कोई तेजी से इस दरवाजे को खटखटा रहा था। तो राजप्पा क्या करता है, तकिए के नीचे से एल्बम उठाता है और ऊपर भाग जाता है। अब वह सोचता है कि कहाँ छुपाऊं, अलमारी के पीछे छुपा दूं क्या? तो फिर खुद ही बोलता है कि नहीं नहीं, अगर पुलिस घर आ गई और उन्होंने तलाशी ली तो वह पकड़ा जाएगा। तो वो क्या करता है, एल्बम को अपनी शर्ट में छुपाकर नीचे आ जाता है। बाहर का जो दरवाजा था वह अभी भी बज रहा होता है। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। वो पूछता है कि कौन है? तो अम्मा चिल्लाती हैं कि दरवाजा क्यों नहीं खोलते हैं, थोड़ी देर अगर और होगी तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या होता है कि राजप्पा उस एल्बम को अपनी शर्ट में छिपाकर पिछवाड़े की तरफ जाता है। अब जल्दी से वह बाथरूम में घुसकर उसका दरवाजा बंद कर लेता है। अम्मा अंगीठी पर गर्म पानी करने के लिए देगची, मतलब कोई पतीला रख देती है। रखा हुआ होता है, उसमें गर्म पानी होता है। तो एल्बम क्या करता है, राजप्पा उस अंगीठी में डाल देता है और एल्बम जलने लगता है। फिर ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितने प्यारे टिकट्स थे। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। अब अम्मा जल्दी से आवाज देती है कि तुम जल्दी से नहाकर बाहर आओ, नागराजन तुम्हें ढूंढता हुआ घर आया है। तो राजप्पा क्या करता है, अपने कपड़े चेंज करता है, गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ जाता है। अब वह कपड़े बदलकर ऊपर जाता है तो ऊपर देखता है कि नागराजन जो है उसके कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है और उसे देखते ही वह क्या बोलता है, नागराजन राजप्पा से बोलता है कि यार मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वह राजप्पा को साफ मालूम पड़ रहा था कि वह बहुत रोकर आया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। अब राजप्पा नागराजन से पूछता है कि तुमने एल्बम रखा कहाँ था? तो नागराजन बोलता है कि मैंने दराज में रखा था और जब मैं शहर से वापस आया तो मेरा एल्बम जो था वो गायब हो गया। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। अब ये बात बोलते ही नागराजन की आंखों में आंसू आ गए और वह राजप्पा से छुपकर अपने आंसू पोंछ लेता है। तो इतने में राजप्पा बोलता है, रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक करके रो दिया। अब राजप्पा बोलता है कि तुम रो मत, लेकिन तब भी नागराजन जो है वो रो रहा होता है। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब राजप्पा झट से नीचे जाता है और 1 मिनट में वापस आता है नागराजन के पास और क्या रहता है उसके हाथ में, उसका खुद का एल्बम रहता है। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। राजप्पा नीचे से अपना एल्बम लेकर आता है और नागराजन को दे देता है। उससे बोलता है कि इस एल्बम को अब तुम रख लो, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मुझे ऐसे मत देखो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। अब ये जब राजप्पा बोलता है कि तुम मेरा एल्बम रख लो, तो नागराजन को यकीन नहीं होता। तो वो बोलता है तुम मुझे बहला रहे हो क्या? तो राजप्पा बोलता है नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। अब नागराजन को इस बात पर यकीन नहीं आता है कि राजप्पा उसका एल्बम खुद नागराजन को रखने के लिए कह रहा है। वह लेकिन राजप्पा अपनी बात इतनी बार दोहरा चुका होता है कि तुम रख लो मेरा एल्बम, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सचमुच तुम्हें ये एल्बम रखने को दे रहा हूँ। तो राजप्पा का गला भर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? अब नागराजन राजप्पा से बोलता है कि ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? तो राजप्पा बोलता है नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो नागराजन उससे पूछता है कि क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए क्या? तो राजप्पा मना कर देता है कि नहीं, मुझे एक भी टिकट नहीं चाहिए।
फिर नागराजन उससे पूछता है कि तुम बगैर टिकट के कैसे रहोगे, रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। जब नागराजन राजप्पा से पूछता है कि तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के, तो राजप्पा रोने लगता है। तो नागराजन बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो यार, ये एल्बम तुम्हारा है, तुम ही इसको रख लो क्योंकि तुमने इसमें बहुत मेहनत करी है। लेकिन राजप्पा बोलता है कि नहीं तुम रख लो, तुम इसे लेकर चले जाओ और चले जाओ तुम यहाँ से। वह चीखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आता है। इतनी देर में राजप्पा भी अपने आंखों से आंसू पोंछता है और वह भी नीचे आ जाता है। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। अब नागराजन राजप्पा को थैंक यू बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं घर चलता हूँ। तो नागराजन सीढ़ियां उतर के घर की ओर चलने लगता है। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। अब जब नागराजन राजप्पा के घर से जा रहा होता है तो राजप्पा उसको आवाज देता है, बोलता है सुनो राजू। तो नागराजन वापस पलट कर देखता है। राजप्पा उससे बोलता है कि तुम मुझे अब आज के लिए ये एल्बम दे दो, मैं आज रात को जी भर कर इस एल्बम को देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें वापस दे जाऊंगा। तो नागराजन बोलता है ठीक है। नागराजन उसको अपना एल्बम देता है और उसके घर से चला जाता है। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। अब राजप्पा ऊपर आता है अपने कमरे में और अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है, एल्बम को छाती से लगाता है और बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रो देता है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और राजप्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वह अपना एल्बम नागराजन को देने की बात करता है और वह अपने एल्बम से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह फूट फूट कर रोता भी है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस चैप्टर के हम प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में करेंगे। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।